So hello everyone. Today we are going to discuss about the 8th chapter of class 8th science, that is सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या आपको वैरायटी देखने को मिलती है, किन किन बेसिस के ऊपर उसको डिवाइड किया जा सकता है, एंड सेल के क्या क्या ऑर्गेनली एक सेल के अंदर देखने को मिलती है और सेल के क्या क्या फंक्शन होते हैं. सो व्हाट वी विल लर्न टुडे इज द अबाउट सेल. व्हाट इज सेल, वैरायटी ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शंस ऑफ सेल एंड देन पार्ट्स ऑफ सेल, कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. जैसे यहाँ पे आपको आरबीसी दिख रहा है, न्यूरॉन दिख रहा है, सो ये भी एक तरीके के सेल हैं. तो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि सेल क्या है. तो हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सेल. तो सेल बेसिकली क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन ऑफ इज नोन एज सेल. और सेल को क्या बोला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, क्योंकि कई सारे के सारे सेल्स आपस में मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, सेल से क्या बनता है आपका टिश्यू. कई सारे टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन. कई सारे ऑर्गन आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. एंड कई सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलकर काम करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपस में काम करते हैं. उससे क्या बनती है, हमारी लाइफ इसी से चलती है. खाना खाते हैं तो उसका आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, ब्रीदिंग करते तो ऑक्सीजन आती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बेसिकली क्या है कि सेल से क्या बना, टिश्यू. तो इसीलिए सेल को क्या कहा जा रहा है कि सबसे छोटी यूनिट क्या हो सकती है लाइफ की, सेल. तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. और सेल को कब फाइंड आउट किया गया था, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने प्लांट की, एक ट्री की जो कॉक होती है, जो छाल जिसे बोलते हैं, उसको मैग्नीफाइंग डिवाइस से देखा एंड उन्होंने वहां पे सेल को फाइंड आउट किया कि देयर इज सम स्ट्रक्चर जिसको हम लोग सेल बोल रहे हैं. उसके बाद उन्होंने उस प्लांट से जो उसकी छाल है, जो बाक है, उसके एक स्लाइस बनाई एंड उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा एंड उन्होंने डिस्कवर किया. तो क्या है, सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज वैरायटी ऑफ सेल, की किन किन बेसिस के ऊपर सेल्स देखने को मिलता है. तो इस दुनिया के अंदर मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स हैं, उनके शेप और साइज अलग अलग हैं. तो वैसे ही मिलियंस ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं अलग अलग शेप और साइज के. तो हम किस किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं सेल को, नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल. इन तीन बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या देखने को मिलता है. नंबर ऑफ सेल, तो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं. पहला सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर, एक ही सेल है और वो सेल सारे फंक्शन कर रहा है. वो डाइजेशन भी कर रहा है, वो रेस्पिरेशन भी कर रहा है, वो एक्सक्रीशन भी कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है. यानी कि एक लिविंग सेल है और एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना है. दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल से बने होते हैं और वो इकलौता सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. एग्जाम्पल क्या है, अमीबा. अमीबा कुछ इस शेप का दिखता है आपको एंड ये अमीबा ही सारे फंक्शन करता है. इसके अंदर रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, ये चीजों को एनगल्फ कर लेता है इस तरीके से फूड को, एंड यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट भी देखने को मिलता है, वेस्ट भी निकालता है. तो सारे फंक्शन कर रहा है. तो पहला टाइप क्या होगा, यूनिसेलुलर, एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म. दूसरा टाइप क्या होगा, मल्टी सेलुलर, यानी कि कई सारे सेल्स आपस में मिलकर एक सिंगल सेल को फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, जहां जैसे कि ह्यूमन बॉडी, कई सारे सेल हैं, लीवर के पास अपने सेल हैं, किडनीज के सेल हैं, नर्वस सिस्टम के सेल हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट के अपना सेल है, मसल है, सारी चीजें आपस में कंबाइनली काम कर रही हैं एक बॉडी को चलाने के लिए. देन शेप ऑफ सेल, शेप के ऊपर भी हम लोग डिवाइड करते हैं. स्फेरिकल शेप हुई, जैसे ये वाली जो शेप हुई आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की, तो स्फेरिकल शेप. स्पिंडल शेप, मसल सेल जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, तो इस शेप को बोलते हैं स्पिंडल शेप. ठीक है, दिस इज मसल सेल. तो स्पिंडल शेप दिखता है, या फिर लॉन्ग ब्रांच शेप हो सकती है, जैसे कि न्यूरॉन्स. ठीक है, न्यूरॉन्स कैसे दिखते हैं, वो बेसिकली इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे न्यूरॉन्स, जहां पे लॉन्ग ब्रांच जैसे होंगे एंड उसके नीचे कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ब्रांच शेप का. तो दिस इज योर न्यूरॉन.
फिर हम साइज के बेसिस पे अगर डिवाइड करने पाए तो माइक्रोस्कोपी, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, या फिर आपका वायरस हो गया, जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, जो नेक्ड आई से देखे जा सकते हो। तो इतना छोटा भी हो सकता है सेल। और ऑस्ट्रिच का जो एग है वो बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हैन के एग की भी बात करें तो भी वो काफी विजिबल है इस तरीके से। ऑस्ट्रिच का एग तो काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो वहां पे वो सिंगल सेल ही है ऑस्ट्रिच का एग। तो इतने बड़े से लेके माइक्रोस्कोपिक लेवल तक आपको सेल्स देखने को मिलते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। तो ईच एंड एवरी ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल लीवर का अपना फंक्शन है, आपके हार्ट का अपना फंक्शन है पंपिंग का, ब्लड पंप करना, आपकी लंग्स का अपना फंक्शन है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना, एक्सचेंज करना, स्टमक का अपना फंक्शन है। तो हर एक आपके सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन है उसका अपना फंक्शन है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, खाना खाना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको पचाना, उसको एब्जॉर्ब करना, वो सारे फंक्शन है। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज फंक्शन। जैसे ह्यूमन के अंदर है, एनिमल के अंदर है कि हर ऑर्गन अलग सिस्टम परफॉर्म करेगा, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी हर एक ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे रूट्स प्लांट्स के अंदर क्या काम करती हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। लीव्स क्या काम करते हैं, फूड बनाने का काम करते हैं। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। A tissue is a group of similar cells performing a specific function। यानी कि क्या समझे हम इससे, कि अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अलग अलग ऑर्गन अलग अलग टिश्यूज से बनते हैं। टिश्यू, कौन से टिश्यू से एक ऑर्गन बनेगा, सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन होंगे और एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो टिश्यू है वो किससे बना है, सेल से, जो कि हमने पहले ही देखा। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि सेल को हमने स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला, क्योंकि कई सारे सेल्स ने मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन किया। टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, हर एक ऑर्गन एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसी के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो सेल से क्या बनता है, टिश्यू, और सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, और सेम टाइप के सेल आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। सेम टाइप के टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर। फंक्शंस के बारे में बात करें या फिर इसके पहले हम पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ द सेल, तो सेल वॉल होगा, ठीक है। प्लांट्स के अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिलता है, प्लांट्स के सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये चार मेजर पार्ट हैं जो कि आपको एक प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। अदरवाइज एनिमल्स के अंदर आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। तो लेट्स टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये तीनों क्या है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल, यानी कि हर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड इन सेल मेंबर, यानी कि जो आपका साइटोप्लाज्म है और जो आपका न्यूक्लियस है वो किसके अंदर होगा, दिस पार्ट इज साइटोप्लाज्म, दिस इज योर न्यूक्लियस। तो ये जो रेड कलर की लाइन है दैट इज, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दैट दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन की जगह क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है, दो सेल को आपस में अलग अलग रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, दोनों पास में है लेकिन डिफरेंशिएट हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सराउंडिंग से भी इसको अलग रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस and allow the movement of substance or material both inward and outward। तो यहां पे आपको ये रेड कलर के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं जो अंदर बाहर आ जा रहे हैं। ये क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट इज पोरस, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यहां पे हो रहा है बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। नाउ वी टॉक अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। सो एक थिक लेयर सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, दैट इज नेम्ड एज सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल यहां पे प्रेजेंट होती है एक सेल के चारों तरफ। क्यों प्रेजेंट होती है, फॉर द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन।
ये प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टेम्परेचर से। कभी टेम्परेचर ज्यादा है एनवायरमेंट में, कभी टेम्परेचर कम है, विंड की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, प्रेशर ज्यादा हो गया, तो उन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है प्लांट के सेल को, प्लांट की सेल वॉल। एंड दे आर एक्सपोज टू वेरिएशंस बिकॉज दे कांट मूव। तो अब एक प्लांट एक जगह पे है, फॉर एग्जाम्पल बहुत तेज हवा आई, मूव तो कर नहीं सकता, तो अपने आप को कैसे बचाएगा? तो नेचुरली वहां पे एक सेल वॉल प्रेजेंट है कि हर एक सेल के ऊपर एक सेल वॉल लगाई गई है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट दीज हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। Now we talk about cytoplasm. It is a jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. If this is your cell membrane, this is your nucleus. So इसके बीच में जो jelly-like substance present है, ये क्या है सारा का सारा? It is named as cytoplasm. Various other components or organelle of cells are present in cytoplasm. This whole part is your basically cytoplasm. एंड यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं अलग अलग स्ट्रक्चर, दीज आर ऑर्गेनेलीज, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है? कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या काम करते हैं? दे कैरी जीन्स, यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपको देखोगे और अपने पेरेंट्स को देखोगे तो आपके अपीयरेंस में और आपके पेरेंट्स के अपीयरेंस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो जीन्स हैं आपके अंदर कहां से आए हैं? आपके पेरेंट्स से आए हैं, थ्रू इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या होता है, कैसे, किसके थ्रू होता है? न्यूक्लियस के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स और जीन्स प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम्स तब ही दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड करता है, क्योंकि जब सेल डिवाइड करता है तभी जेनेटिक मटेरियल सेपरेट होता है डिवीजन के दौरान। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? जिसके अंदर क्या क्या आएगा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर हम एक साथ मिला दें, फॉर एग्जांपल दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर साइटोप्लाज्म, इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। एंड दिस इज कॉल्ड एज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। इसको लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। सो दिस इज योर प्लांट सेल। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली क्या है? सेल वॉल, कि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है। इसके बाद ईआर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, दिस होल जेली लाइक स्ट्रक्चर जो चारों तरफ फैला हुआ है, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, अमाइलोप्लास्ट, तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। इफ यू टॉक अबाउट एनिमल सेल, तो यहाँ पे क्या चीज नहीं प्रेजेंट है? प्लांट सेल की जैसे यहाँ पर कोई भी सेल वॉल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। वैक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइक्रोविलाई, सारी चीजें प्रेजेंट हैं। बस एक चीज प्रेजेंट नहीं है जो प्लांट के अंदर नहीं थी, प्लांट के अंदर थी, दैट इज सेल वॉल। दूसरे क्या है कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। तो ये दो मेजर डिफरेंस हो गए। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में होती है। एनिमल सेल्स के अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा, प्लांट का जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी की तरफ होता है, यानी कि बाहर की तरफ होता है, पेरीफेरी की तरफ, वॉल के पास में होगा। लेकिन एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज सेकेंड डिफरेंस, राइट। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स आर नॉट प्रेजेंट और एब्सेंट। अ लार्ज सिंगल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द साइटोप्लाज्म। यहां पे एक लार्ज सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर मल्टीपल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। दिस इज योर वैक्यूल, तो यहाँ पे मल्टीपल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑफ। तो इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया सेल स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को, वैरायटी ऑफ सेल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, सेल के डिफरेंट पार्ट्स को, लाइक साइटोप्लाज्म,
न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लास्ट, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक कि यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कवर होता है। सो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से गो थ्रू करें। इस चैप्टर के नोट्स जल्दी ही आपको मिल रहे होंगे सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके अलावा एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन ही जल्द ही आपको मिल रहे होंगे इसी चैनल पे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें अपने टॉपिक और कंटेंट से रिलेटेड। सो जल्द ही क्लास 9th और 10th की साइंस भी यहाँ पर स्टार्ट होगी सो दैट कि जो बच्चे 9th में है या जो बच्चे 10th में है उनको भी कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाए। इसी तरीके से पीपीटीज के थ्रू इस तरीके से स्लाइड्स बनाई जाएं कि एक बार देखकर ही चीजें समझ में आ जाएं, ज्यादा याद ना करना पड़े, बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाए सो दैट दे कैन स्कोर गुड मार्क्स। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अनदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच।